मुझे कुछ याद नहीं रहता है, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स नहीं आते हैं, अक्सर ज़रूरी काम भूल जाता हूँ। अगर आपको भी अपना ब्रेन स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं कोई भी बात हवा में नहीं करूँगा, बल्कि सारी बातों को साइंटिफिक एविडेंस से साबित करूँगा। हम रोज़ाना सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, खाते हैं, सोशल मीडिया में वही रोज़ाना की बकवास को देखते हैं और ऑफिस या तो फिर स्कूल चले जाते हैं, फिर वही सेम रास्ते से घर वापस चले आते हैं। रोज़ाना तो हम यही सेम काम करते हैं। हम कुछ अलग, कुछ नया, कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे हैं और ना ही कुछ अलग इन्फॉर्मेशन को अपने ब्रेन में फीड कर रहे हैं। और ऐसे में अगर आपका ब्रेन कमज़ोर हो गया है तो इसमें हैरानी वाली क्या बात है। अगर हम रोज़ाना एक ही जैसे काम करेंगे तो हमारा ब्रेन एक सेम सेट ऑफ पैटर्न पर चलेगा और वो धीरे धीरे वीक होता जाएगा। हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी एंटी फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स होती हैं। जहाँ हम फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स में फोर्स लगाते हैं तो वो टूट जाती है, वहीं एंटी फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स प्रेशर झेलकर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जैसे कि सोना आग में तप कर कुंदन बनता है। तो आज मैं ऐसे न्यूरोबिक एक्सरसाइज के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि आपके ब्रेन के फोकस, कंसंट्रेशन पावर, लर्निंग कैपेबिलिटी, इन सारी चीज़ों को और भी ज़्यादा बढ़ाकर इंक्रीज कर देगी और आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देने वाली है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ये एक्सरसाइजेस उन पुराने एक्सरसाइजेस की तरह बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, जैसे कि बुक रीडिंग, बादाम खाना, मेडिटेशन, ईटिंग हेल्दी फूड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बल्कि ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक होने वाली है। इवन कि आपको इन न्यूरोबिक एक्सरसाइज को करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मेरा ब्रेन तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस वीडियो को मैं क्यों देखूँ? अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप? जरा इधर आइए। अगर आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा आपको लग रहा है, तो आइए चलिए फिर इसे टेस्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 है प्ले अ माइंड चैलेंजिंग गेम्स डेली। हमें मना किया जाता है कि गेम्स ना खेलें, क्योंकि बहुत सारे गेम्स अडिक्टिव हो जाते हैं। लेकिन इस बात पर रिसर्चर कहते हैं कि रोज़ाना अगर हम नॉन एडिक्टिव लेकिन माइंड चैलेंजिंग गेम्स खेलें तो हमारे डिसीजन मेकिंग की स्किल्स और मेमोरी पावर कई गुना तक बढ़ जाती है। लेकिन ये गेम्स पबजी, कैंडी क्रश सागा, सबवे सर्फर की तरह एडिक्टिव गेम्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको कुछ इस तरह के गेम्स खेलने चाहिए जैसे कि सुडोको, पजल, मोनोपोली, 2048, ल्यूमोसिटी, ब्रेनिटॉन, रीडल्स, स्क्रैबल, चेस, रूबिक क्यूब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई भी ऐसी गेम जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़े, आपके ब्रेन में जोर डाले वो गेम, वो आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि चेस, जो कि आपके माइंड सेट की ग्रोथ में हेल्प करता है। जीनियस चेस प्लेयर 12 से 15 मूव आगे की सोचते हैं। इसका मतलब ये है कि इनका ब्रेन ये बात जानता है कि सामने वाला प्लेयर आगे की 12 चालों में क्या चाल चलने वाला है, तो वो उसके मात की पहले ही से तैयारी करके रखते हैं। तो इस तरह आप अपने ब्रेन को इस कदर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि वो फ्यूचर के आने वाले प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट में ही देखकर उसे सॉल्व कर सके। इवन के ट्विटर में भी एक गेम्स है वर्डल नाम का, ट्विटर यूज़र उसे भी रोज़ाना प्ले कर सकते हैं। आप अपने फ्री टाइम में ऐसे ऐसे गेम्स खेलकर अपने ब्रेन पावर को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। तो आइए चलिए आपके ब्रेन को टेस्ट कर लेते हैं। ये एक रिडल है। आई स्पीक विदाउट अ माउथ एंड हेयर विदाउट ईयर्स। आई हैव नो बॉडी बट आई कम अलाइव विद द वाइंड। व्हाट एम आई? तो मैं बगैर किसी मुंह के बोलता हूँ, बगैर किसी कान के सुनता हूँ। मैं कोई भी जिस्म या कोई भी चीज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं हवाओं के साथ जिंदा रहता हूँ। बताओ मैं क्या हूँ? आपके पास 10 सेकंड है, आप 10 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। तो फिर कितने लोगों ने इसका सही आंसर किया है? इस रिडल का सही जवाब है इको। ये एक तरह का साउंड होता है। जब साउंड वेव्स किसी ऑब्जेक्ट से जाकर टकराती है तो वो पलटकर वापस भी आती है। तो इस ऑब्जेक्ट का ना ही कोई मुंह होता है, ना ही कोई कान होता है, लेकिन फिर भी
ये वही आवाज़ को अपने अंदर से वापस लौटाता है जो आवाज़ इस तक आकर टकराती है। कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस ने सही गैस किया था। अब हम आते हैं साइंटिफिक एविडेंस की तरफ। तो अगर हम बात करते हैं साइंटिफिक रिसर्च की, तो इन माइंड चैलेंजिंग गेम्स को खेलने से हमारे माइंड को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इससे हमारे ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी इंक्रीज होती है। 2014 में एक रिसर्च से साबित होता है कि जब आप कुछ नए स्किल्स सीखते हो, ऐसे गेम्स खेलते हो, तो हमारे ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस आने लगते हैं और ये न्यूरोप्लास्टिसिटी को सपोर्ट करता है। 2013 में साइकोलॉजिकल साइंस के रिव्यू में बताया गया कि ये हमारे मेमोरी स्किल को इन्हांस करता है। इसी तरह 2003 में द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में बताया गया कि ऐसे कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ अल्जाइमर की बीमारी से हमें बचा कर रखता है। इसी तरह इन गेम से हमारी मूड में पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी पैदा होती है और हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होने लगते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है मेक योर ब्रेन वर्क। आज तक हमारा ब्रेन रोज़ाना के इसी सेम सेट ऑफ पैटर्न पर वर्क कर रहा है। सुबह उठना, मुँह धोना, खाना खाना, गेम्स खेलना वगैरह वगैरह। हमारा ब्रेन जब कुछ नया नहीं करेगा तो वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा। नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने से हमारे ब्रेन में न्यूरल कनेक्शंस बनने लगते हैं और जब हम कुछ नया करते हैं तो उस वक्त हमारे ब्रेन का हर एक पार्ट एक्टिव हो जाता है और हमारे ब्रेन को एक्टिव बनाने के लिए हमें कुछ एकदम छोटे छोटे से काम करने होंगे। जैसे कि तुम टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होना बंद कर दो, खुद को रिसर्चर बनाओ, छोटे छोटे कैलकुलेशंस को कैलकुलेटर की जगह अपने दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर किसी इंग्लिश वर्ड की मीनिंग तुम्हें याद नहीं आ रही है तो फ़ौरन से इसे गूगल मत करो, पहले इसे याद करने की कोशिश करो, अपने ब्रेन में जोर लगाओ ताकि आपके ब्रेन के रिकॉल करने की सलाहियत इंक्रीज़ हो जाए। जिस तरह आप अपने बॉडी की केयर करते हो, इसको मेंटेन रखने के लिए डेली एक्सरसाइजेस करते हो, जिम जाते हो, बिल्कुल इसी तरह हमें अपने ब्रेन की भी कसरत करनी होगी ताकि हम अपने ब्रेन का फोकस, कंसंट्रेशन पावर, लर्निंग कैपेबिलिटी को और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकें, इंक्रीज़ कर सकें। 2006 में साइकोलॉजिकल साइंस के रिसर्च में बताया गया कि जब हम नॉवेल पढ़ते हैं या फिर कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ नया देखते हैं, कुछ नया सुनते हैं, कुछ नया खाते हैं, कुछ नया पीते हैं, तो इससे हमारे ब्रेन में कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होती है और ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आप ब्रेन एक्सरसाइज पर एक नई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम।